मोदी जी बिहार में इतना फायदा दे रहे हैं, आज ही महिलाओं के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल वोट खरीदने की साजिश है, सीधा सीधा। पहले वोट चोरी करी जा रही थी, अब वोट खरीदी हो रही है। पहले चोरी से काम नहीं बना, तो अब खरीदी से काम बन रहा है। 75 लाख महिलाओं के खाते में उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए। उन 75 लाख महिलाओं ने क्या एप्लीकेशन दी थी कि हमें छोटा लोन चाहिए? नहीं चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने सीधा ये वोट खरीदने की रणनीति, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उन 75 लाख महिलाओं को आप कह रहे हो आत्मनिर्भर बन जाएगी, 10 हज़ार में वो अपना काम धंधा शुरू कर सकती हैं। आपको पिछले 17.5 साल में एक बार भी क्यों नहीं याद आया, जब से एनडीए का शासनकाल चल रहा है, कि महिलाओं को भी भागीदारी करवानी चाहिए हमें? इस बार जब चुनाव में हालात पतली दिख रही है, तो वही कहते हैं ना, बड़ी पुरानी बात है, डैश डैश लगी फटने तो खैरात लगी बटने। वही वाला हाल आज हो रहा है कि वहाँ पे जमीन सरकती नजर आ रही है, तो जीएसटी में भी कटौती कर दी है, 10-10 हज़ार रुपये सबको खाते में भी डाल दिए गए हैं। कितने उन्होंने मांगा, कितने उनमें से बिजनेस करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। वो एक मुश्त रकम है, अभी आने वाले 2 महीने के अंदर उसमें चुनाव हो जाएंगे। ताज़ा याद सबको रहेगी, अरे हाँ, इस सरकार ने हमें 10 हज़ार दिए थे, सरकार तो बढ़िया है, आने वाले टाइम में भी देगी। केवल महिलाओं को नहीं दिए गए, वहाँ के मजदूरों को भी वर्दी खरीदने के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। जी, वो सभी को देंगे। अभी मैंने कहा ना, वो खैरात लगी बटने वाला हाल है। तो अभी वोट खरीदने के लिए वोट चोरी तो जगजाहिर हो चुकी है कि किस तरह से वोट चोरी करके ये सरकार बनाने की कोशिश में थे। आज ज्ञानेश कुमार का जो है कहीं पे कोई बयान है? कहीं कोई बयान नहीं है उनका। जब उन्होंने बात करी कि डिलीशन फॉर्म जो है फॉर्म 7 भर के और वोट डिलीट करे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी साइट में जो है उसको ब्लॉक कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर एप्लीकेशन लगाएगा तो उसे अपना आधार कार्ड प्रमाणित करना होगा, और आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होना चाहिए। पहले उसके मोबाइल पे OTP जाएगा, जब वो वेरीफाई करेगा तब उसके बाद उसका वोट कटेगा। यानी इसका मतलब चोरी हो रही थी ना, वोट काटे जा रहे थे ना किसी का हवाला देके। जब ये चोरी पकड़ में आ गई तो आज ज्ञानेश कुमार पीछे बैकफुट पे है। एक बार भी उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ थी। इससे पहले जब चोरी पकड़ी गई थी, उन्होंने अपना सिस्टम ही बंद कर दिया था, आप उसमें से डिटेल ही डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो आज वही हालत जब सामने आ गई, तो अब लास्ट एंड फाइनल वोट खरीदी का सिस्टम शुरू हो गया। जब हर चुनावों में यही होता है, दिल्ली में यही हुआ था, परवेज साहब सिंह वर्मा ने साड़ियाँ बांटी और बर्तन बांटे, चूल्हे बांटे थे, कितनी सारी चीज़ें बांटी थी। वही दोबारा सिस्टम अभी बिहार में लेके आ रहे हैं कि मजदूरों भी अभी याद आ रहे हैं 17.5 साल में, और उसके बाद महिलाएं भी अभी 17.5 साल में याद आ रही हैं। अभी सारे हर व्यक्ति ने अभी पूजनीय हो जाएगा। अब चुनाव आ रहे तो ये सब आपके चंडों में होंगे, और उसके बाद आप इनके चंडों में होंगे। चुनाव बदलते ही मामला सिस्टम बदल जाएगा एकदम से। फिर कहेंगे कौन सा नेता कैसा नेता, हमने तुमसे क्या कहा था, तुम कौन हो हम नहीं जानते, क्योंकि 5 साल के लिए मामला निपट चुका होगा। ट्रंप की बात की जाए कि जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उसके अगले ही दिन उन्होंने ट्रंप ने जो है H1B वीज़ा बढ़ा दिया था। बिल्कुल। अभी फिर से जो आया है कि भारतीय जो दवा निर्यात कंपनियां हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। बिल्कुल लगा दिया। ये हमारी लचर विदेश नीति का परिणाम है। जब ट्रंप ने खुद ही देख लिया कि जब मेरे लिए नारे लग रहे हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, तो कहाँ इनकी आवाज़ निकलेगी? जब इनकी आवाज़ ने, जब उसने 30 बार अपनी लाठी ठोक के बोला कि मैंने व्यापार का हवाला देके युद्धबंदी करवाई है भारत और पाकिस्तान में, तो उनके मुंह से, यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दाएं बाएं घुमाते रहे, नहीं किसी तीसरे देश का दखल नहीं है, किसी ने विदेशी शक्ति ने हमारे में दखल नहीं है। साफ जैसे उसने बोला वैसे क्यों नहीं बोला कि हाँ अमेरिका का इसमें कोई दखल नहीं है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल पाए वो। उन्होंने इनकी वो दुखती नब्ज पकड़ लिया, वो दुखती नब्ज दबाए चले जाएंगे। उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है, यहाँ का प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध है, इसकी प्रशंसा कर दो और जो मर्जी करवा लो। बस प्रशंसा करते जैसी उन्होंने, ट्रंप ने बधाइयाँ भेजी, मेरा दोस्त मोदी, और मैं उन्हें हैप्पी बर्थडे की बधाई देता हूँ। सारे तमाम मीडिया में देखा ट्रंप ने बधाई दी। अगले दिन ही उसने 6 लाख वाली जो वीज़ा फीस हुआ करती थी उसे सीधा बढ़ा के 88 लाख कर दिया, और अभी 88, 89, 90 वो सीधा पहुंच जाएगी 1 करोड़ तक भी। क्यों? क्योंकि उसने $1 लाख का जो है फीस तय करी है, और $8 का रेट जो है 88 रुपये 89 पैसे हो चुका है। 89 को छूने में जरा सा ही कम है, और 10-11 रुपये बचे हैं, वो भी आने वाले कुछ टाइम में। कोई बड़ी बात नहीं है कि 11 रुपये भी बढ़ते चले जाएँ, तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो किस तरह से उन्होंने भारत का दोहन करा है, सबने देख लिया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में यात्रा की थी वोटर अधिकार के लिए और वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था, अब जिस तरीके से बीजेपी प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये भेजे हैं, क्या लग रहा है वो मुद्दा दब जाएगा? क्या फिर कुछ जागरूकता रहेगी लोगों में? नहीं, जागरूकता वहीं की वहीं रहेगी। वोट चोरी है, उन्हें दिख गया कि 10 हज़ार में हमारा ये वोट खरीदा जा रहा है, 10 हज़ार रुपये हमें देके अगले 5 सालों के लिए हमें चुप करा दिया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझदार जनता इस चीज़ को समझेगी कि 10 हज़ार देके हमारा जो मुंह बंद करा जा रहा है। जैसे आज दिल्ली के सारे झुग्गी निवासी रो रहे हैं ना, 2500 रुपये के लालच में आके दिल्ली में रेखा गुप्ता हमें 2500 रुपये देगी, केजरीवाल तो हमें कुछ नहीं दे रहा, और उसके बाद ले लो 2500 रुपये। एक भी दिल्ली में भाजपा की एक भी योजना कोई सिरे चढ़ी हो तो बता दीजिए। 2500 रुपये महीना देंगे, वो उसका आता पता नहीं है। हर गर्भवती महिला को
21,000 रुपये देंगे और पोषण किट देंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। जितनी भी तमाम यहाँ पे घोषणा करते हैं, होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, होली कब की बीत चुकी है, दिवाली आने वाली है, 15-20 दिन सारे गिनती के बचे हैं दिवाली आने में। है कहीं से कोई घोषणा कि दिवाली किसी को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा? कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। आते ही बस घोषणा कर दी 8 मार्च को मिल जाएंगे, मोदी जी की गारंटी है। अब कौन सी गारंटी, कैसी गारंटी? मोदी जी आराम से घूम रहे, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया भैया ने। जो बात करिएगा स्मार्ट सिटी की, वो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी गई थी जो 2014 में, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया है। एक भी स्मार्ट सिटी तैयार नहीं हुई है। उसके बाद जो उनका फंड था वो विज्ञापनबाजी पे खर्च कर दिया गया और उसके बाद अब उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। जो हो गया वो हो गया, जो रह गया वो रह गया। आप मोदी जी पर इतने आरोप लगाते हैं। मोदी जी राजस्थान में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो एक विकास के लिए करके आए हैं और तेजस के लिए, स्वदेशी चीज़ों के लिए, मेक इन इंडिया वाली चीज़ें बना रहे हैं। जी जी, सब कुछ हो तो रहा है। विदेशी विमान में बैठ के, विदेशी मैबैक गाड़ी में बैठ के, मर्सिडीज की, विदेशी चश्मा लगा के, विदेशी पेन जेब में डाल के, विदेशी सूट पहन के, और उसके बाद जाके वो विदेशी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के फिर जाके वो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। क्या बात है, स्वदेशी। इसी स्वदेशी को अपनाना था तो आपने चीन की गोदी में जाके बैठना क्यों मंजूर करा? स्वदेशी अपनाना था तो चीन की गोदी में जाके क्यों बैठे? चीन का आयात और निर्यात में पूरे $100 अरब का फर्क है। हमारा निर्यात चीन को मात्र $12 अरब का होता है और आयात वहाँ से $112 अरब का होता है। स्वदेशी अपनाने की बात करी तो आप खुद भी तो स्वदेशी अपनाओ। आपके मंत्रिमंडल के बच्चे, जितने भी सदस्य हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। स्वदेशी कॉलेजों में पढ़ाओ ने, स्वदेशी स्कूलों में क्यों नहीं डालते आप? क्यों विदेशी स्कूलों में पढ़ने भेजते हो, क्यों विदेश में पढ़ने भेजते हो? सारा मंत्रिमंडल को आप देख लीजिए उठा के, सारे सबके सब ब्रांडेड कपड़ों में नजर आएंगे, एक नंगे गौरव भाटिया को छोड़ के। उसने तो अपना पजामा भी उतार दिया। बचत उत्सव की सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन उसने करी है। उसने सबसे बढ़िया बचत उत्सव करा, अपना पजामा भी उतार दिया। उसने बचत शुरुआत कर दी बहुत, उसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई, उसने बचत की शुरुआत करी है। उसके अलावा बाकी किसी को आप देख लीजिए। मेक इन इंडिया तो आपको क्या लग रहा है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्या ये? देखिए, सक्सेसफुल करने के तरीके होते हैं सर। मेक इन इंडिया बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेक इन इंडिया में आप सहूलियत किसको दे रहे हो? आपने नोटबंदी करके 2016 में हजारों लाखों MSME जो कंपनी थी, माइक्रो स्मॉल कंपनी जिन्हें कहा जाता है, उनकी कमर तोड़ दी। बड़े बड़े उद्योग धंधे नोटबंदी में ठप हो गए। उसके बाद आने वाले 2020 और 21 में जब आपने बिल्कुल अनियोजित लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा के 3-3, 4-4 महीने पूरे देश को आपने जब बंद कर दिया, हजारों कामगारों की कमर टूट गई, हजारों इंडस्ट्रियां उसमें तबाह हो गई। तो इस तरह से मेक इन इंडिया कैसे होगा? आज कोई सा भी एक बता दीजिए, कोई एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहा जाता है, SEZ कोई एक नया तैयार कराओ कि भाई ये SEZ है, यहाँ आपको कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ता। चीन आज हमसे इतना आगे क्यों है? उसने पूरे के पूरे गांव बसा रखे हैं स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि ये SEZ है, यहाँ पे बिजली पानी हर चीज टैक्स फ्री मिलती है उनको, तभी वो इतनी सस्ते उसमें प्रोडक्शन करके दे। ये रही लाजपत राय मार्केट, गिरा भगीरथ, 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये में पूरी लड़ी मिल जाती है। पूरी लड़ी आप आराम से उसी लड़ी को घर ले जाते हो। क्यों? और यही चीज़ हम यहाँ बनाने लगे, 100 रुपये से नीचे उसकी कॉस्टिंग ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे पहले इंस्पेक्टर राज इतना ज़्यादा है, उसके बाद टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, कच्चे माल पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। प्लास्टिक दाने में आज सिर्फ रिलायंस का ही आधिपत्य है। हर चीज़ के लिए प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक का ही तार बनेगा। जब आपने अगर LED बनानी है, LED की लड़ियाँ बनानी है, प्लास्टिक चाहिए, वो आपको अंबानी से खरीदना पड़ेगा। वो अपनी मनमर्जी पे रेट पे बेचता है, वो रेट कम नहीं करता। टैक्सेस आपको पूरे देने हैं। बिजली का आपको कमर्शियल रेट जो है वो आपका 6 रुपये 20 पैसे यूनिट से शुरू होकर 10 रुपये 50 पैसे यूनिट तक पहुँचता है कमर्शियल का। और उसके बावजूद भी उसमें खासियत क्या है कि उसमें फिर उतना ही सरचार्ज और लगता है। 20 रुपये यूनिट जाके कमर्शियल का सरचार्ज पहुँचता है। अगर एक ने किसी ने आदमी ने फैक्ट्री भी लगानी है और उसे अपने फैक्ट्री में 10 किलोवाट का मीटर भी लगवाना है, तो पहले आपको बिजली विभाग को हर महीने आप 1 यूनिट भी ना खर्च करो तो भी आपको 10 किलोवाट पे आपको 2500 रुपये बिल देना ही देना पड़ेगा, जो 250 रुपये पर किलोवाट का चार्ज है। प्लस उसके अलावा PPE चार्जेस, PSE चार्जेस और दुनिया भर के मिला के वो 2500 पूरा पहुँचता है 5000 रुपये। बेशक आपकी रीडिंग शून्य हो, जब उसे हर महीने 5000 तो बिजली का बिल देना ही देना, तो वो प्रोडक्शन क्या खाक करेगा? कहाँ से बिजली में राहत है? घरेलू मीटर पे राहत होती है, घरेलू में नहीं देना पड़ता आपको मिनिमम सरचार्ज, लेकिन कमर्शियल में हर जगह देना पड़ता है। मेरी शॉप है, चाहे मेरी 2 यूनिट फूके तो भी मेरा 250 रुपये फिक्स है, चाहे मेरी 20 यूनिट फूके तो भी मेरा 250 यूनिट फिक्स है, वो तो देना ही देना है। सीधी सी बात है। तो वो जाके एवरेज जब आप निकालेंगे ना टोटल बिल का कमाल के कि मेरी यूनिट तो 30 फूकी है और मेरा बिल आया 600, तो 20 रुपये यूनिट बैठता है वो जाके। इतनी महंगी बिजली लेके सस्ता प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? विदेशी विमान में बैठ के, विदेशी मैबैक गाड़ी में बैठ के, मर्सिडीज की, विदेशी चश्मा लगा के, विदेशी पेन जेब में डाल के, विदेशी सूट पहन के, और उसके बाद जाके वो विदेशी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के फिर जाके वो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। क्या बात है, स्वदेशी। इसी स्वदेशी को अपनाना था तो आपने चीन की गोदी में जाके बैठना क्यों मंजूर करा? स्वदेशी अपनाना था तो चीन की गोदी में जाके क्यों बैठे? चीन का आयात और निर्यात में पूरे $100 अरब का फर्क है। हमारा निर्यात चीन को मात्र $12 अरब का होता है और आयात वहाँ से $112 अरब का होता है। स्वदेशी अपनाने की बात करी तो आप खुद भी तो स्वदेशी अपनाओ। आपके मंत्रिमंडल के बच्चे, जितने भी सदस्य हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में
यात्रा की थी वोटर अधिकार के लिए और वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था। अब जिस तरीके से बीजेपी प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपए भेजे हैं, क्या लग रहा है वो मुद्दा दब जाएगा या फिर कुछ जागरूकता रहेगी लोगों में? नहीं, जागरूकता वहीं की वहीं रहेगी। वोट चोरी है, उन्हें दिख गया कि एक 10,000 में हमारा ये वोट खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपये हमें देके अगले 5 सालों के लिए हमें चुप करा दिया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझदार जनता इस चीज़ को समझेगी कि 10,000 देके हमारा जो मुंह बंद करा जा रहा है। जैसे आज दिल्ली के सारे झुग्गी निवासी रो रहे हैं ना, 2500 रुपये के लालच में आके दिल्ली में रेखा गुप्ता हमें 2500 रुपये देगी, केजरीवाल तो हमें कुछ नहीं दे रहा, और उसके बाद ले लो 2500 रुपये। एक भी दिल्ली में भाजपा की एक भी योजना कोई सिरे चढ़ी हो तो बता दीजिए। 2500 रुपये महीना देंगे, वो उसका आता पता नहीं है। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये देंगे और पोषण किट देंगे, उसका कोई आता पता नहीं है। जितनी भी तमाम यहाँ पे घोषणा करते हैं, होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, होली कब की बीत चुकी है, दिवाली आने वाली है, 15-20 दिन सारे गिनती के बचे हैं दिवाली आने में। है कहीं से कोई घोषणा कि दिवाली किसी को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा? कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। आते ही बस घोषणा कर दी 8 मार्च को मिल जाएंगे, मोदी जी की गारंटी है। अब कौन सी गारंटी, कैसी गारंटी? मोदी जी आराम से घूम रहे, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया भैया ने। जो बात करी है स्मार्ट सिटी की, वो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी गई थी जो 2014 में, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया है। एक भी स्मार्ट सिटी तैयार नहीं हुई है। उसके बाद जो उनका फंड था वो विज्ञापनबाजी पे खर्च कर दिया गया और उसके बाद अब उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। जो हो गया वो हो गया, जो रह गया वो रह गया।